या कितने प्रकार का होता है, इसका मात्रक भी लिखिए। देखिए यहाँ पर 3 प्रश्न पूछा गया है, विद्युत आवेश किसे कहते हैं। तो देखिए विद्युत आवेश जो होता है एक पदार्थ का गुण होता है। पहले इसको मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर। तो देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है, जब कोई पदार्थ अपने सामान्य व्यवहार से अलग व्यवहार प्रदर्शित करने लगता है, अर्थात उसके कारण विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होने लगता है, तो इस गुण को हम लोग बोलते हैं विद्युत आवेश। ठीक है, तो पदार्थ जो है अपने सामान्य व्यवहार जो एक होता है, ठीक है, एक जनरल जो व्यवहार है, उससे अगर अचानक से अलग व्यवहार प्रदर्शित करने लग गया, मतलब विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र प्रदर्शित करने लग गया, तो इस गुण को ही विद्युत आवेश कहते हैं। तो देखिए क्या क्या होता है कि जैसे कोई 2 पदार्थ ले लेते हैं हम लोग, ठीक है, मान लीजिए कि ये 2 पदार्थ को आपस में मैंने रगड़ा, ठीक है, इसके बीच क्या किया, घर्षण बल हुआ। ठीक है, तो क्या होता है, इसके बीच अगर घर्षण होता है यहाँ पर, तो क्या हो जाता है, एक पदार्थ से कुछ इलेक्ट्रॉन्स निकल के दूसरे पदार्थ में चले जाते हैं। तो जिस पदार्थ में इलेक्ट्रॉन जाता है ना, वो क्या हो जाता है, ऋण आवेशित हो जाता है। ठीक है, और जो जिस पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है या जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो धन आवेशित हो जाता है। ठीक है, तो ये देखिए अब ये जो अब इस तरह से क्या हो जाता है, ये जो पदार्थ हुआ ना, अब ये अलग व्यवहार प्रदर्शित करने लगे, इसके वजह से एक विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होने लगता है। ठीक है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं विद्युत आवेश। ये जो गुण उत्पन्न हुआ इसी को विद्युत आवेश बोलते हैं। ठीक है, अब जो आवेश जो होता है ना, 2 प्रकार का होता है। ठीक है, आवेश जो होता है ना 2 प्रकार से होता है, यहीं पास मैंने बता दिया आपको। एक होता है हमारा धनात्मक आवेश, ठीक है, एक क्या होता है हमारा धनात्मक आवेश। ठीक है, और एक हमारा क्या होता है, ऋणात्मक आवेश। तो धनात्मक आवेश कब उत्पन्न हो रहा है, तो मैंने बताया है कि अगर कोई पदार्थ है, ठीक है, अगर कुछ भी कोई 2 पदार्थ के बीच अगर कुछ भी मतलब कुछ क्रियाएं हो रही है, ठीक है, तो क्या हो रही है, 2 पदार्थ के बीच अन्योन्य क्रियाएं हो रही है, जैसे घर्षण हो गया। ठीक है, तो क्या होता है, ये पदार्थ से अगर इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, ठीक है, तो ये पदार्थ क्या हो जा रहा है, धनावेशित हो जा रहा है। ठीक है, और जिस पदार्थ में इलेक्ट्रॉन जाता है, जैसे कोई पदार्थ जो है इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है, ठीक है, तो ये ऋणावेशित हो जाता है, तो इसको हम लोग ऋणावेश बोलेंगे। ये पहला वाला धनावेश हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए ये दूसरे प्रश्न का उत्तर हो गया, कितने प्रकार का होता है। अब इसका मात्रक भी लिखिए बोला गया है। तो मात्रक क्या होता है, आवेश का जो मात्रक होता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं कूलाम। ठीक है, आवेश का मात्रक क्या होता है, एसआई पद्धति में कूलाम होता है। तो ये हमारे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा।